वी ऑल से आई लव यू। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग किसी से प्यार करते हैं, कभी मम्मी पापा से, कभी देश से, कभी दोस्त से, हम लोग हमेशा कहते हैं आई लव यू। लेकिन ये जो लव होता है उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से महसूस करते हैं। जैसे कि जो लव हम अपने मम्मी पापा से करते हैं वैसे सेम लव हम लोग अपने दोस्तों से नहीं करते हैं। सेम काइंड ऑफ लव हम अपने देश से नहीं करते हैं। तो लव के कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लव आर देयर? वेलकम टू आरके स्टोरीज। लेट अस लुक एट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव, दैट इज नोन एज मेनिया। मेनिया आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि मेनिया मतलब किसी चीज से ऐसा प्यार कि वो पागलपन की हद तक चला जाता है। I think I done just got mad. मेनिया जहाँ पे जब लव भी होता है लेकिन वो अनहेल्दी काइंड ऑफ लव, इट इज एन अनहेल्दी काइंड ऑफ लव where one partner is totally obsessed with the other partner, so much so that the other partner starts to run away from them. So this kind of love is toxic. This kind of love is codependent. मतलब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है कि दूसरा पार्टनर उस रिलेशन में नहीं रह सकता है। सो दिस काइंड ऑफ मेनियाक जो रिलेशनशिप है, इफ़ यू वॉच हिंदी मूवीज लाइक डर जिसमें शाहरुख खान ने रोल किया है, यू कैन सी हाउ दैट मेनियाक, दैट लव इट टर्न्स सो डेडली कि जो लवर होता है वो दूसरे को मारने पर उतारू हो जाता है। You're dead to me. So this is the first kind of love which the Greeks noticed, and according to them this was the most dangerous form of love, क्योंकि इससे कोई भी इंसान अपना जो सद्बुद्धि होता है, जो उसका थिंकिंग पावर रहता है वो खो देता है। वो इतना कंट्रोलिंग, इतना डोमिनेटिंग और इतना पोजेसिव हो जाता है कि उसको अपने और अपने पार्टनर के अलावा कुछ भी और दिखाई नहीं देता है। इन सच केसेस द पार्टनर इज जेलस ऑफ इवन द नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स दैट द अदर पार्टनर हैज। जैसे कि एक डोमिनेटिंग पार्टनर है और वो he or she is in a maniac love with another person, तो उसका दूसरे पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, तो जो मेनियाक लवर होता है he or she tries to control all those relationships, and in such cases it turns toxic, or this is absolutely unhealthy. So we go to second form of love is eros. इसका इंडियन इक्विवेलेंट होता है काम, जैसे हम लोग बोलते हैं काम, राइट? सो इरोस इज बेस्ड ऑन द ग्रीक गॉड ऑफ फर्टिलिटी, और दिस काइंड ऑफ लव इज बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, कि एक दूसरे को देख के प्यार हो जाना। दिस काइंड ऑफ लव इज हेल्दी बट इट इज बेस्ड ऑन इन्फैचुएशन एंड इट रन्स आउट इन अ फ्यू डेज। ओके, कभी कभी ये 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। In case it does turn into something serious, then it has a chance of going for a very long time. But in most of the cases, it does not turn out so, because this is based on physical attraction. It is infatuation. जब तक आपका पार्टनर आपको अट्रैक्टिव लगता है, जब तक वो आपको सुंदर लगता है, तब तक आप इस रिलेशन में रहते हैं। जब as soon as that attraction starts to run out, that form of love, this eros also starts to run out. इवन इन द केस ऑफ इरोस, जो ग्रीक्स थे उन लोग इसको बहुत ही डेंजरस मानते थे, बिकॉज अगेन इन दिस केस द पर्सन स्टार्ट्स टू लूज हिज और हर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर थिंकिंग पावर। एग्जाम्पल्स ऑफ इरोस कैन बी फाउंड, द क्लासिक एग्जाम्पल इज रोमियो एंड जूलियट, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी कैन फाइंड इज इन द मूवी टाइटैनिक, जहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है, लव हो जाता है इन दोनों को, दैट इज जैक एंड रोज। उनके बीच जो रोमांस है, जो प्यार है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इरोस, दैट इज ऑन फिजिकल अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। दिस इज अ वेरी प्राइमल काइंड ऑफ इमोशन, जहाँ पे लोग अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लव इफ इट टर्न्स इनटू मैच्योर लव, अगर जो भी स्टूडेंट है लिटरेचर का, अगर उन लोगों ने पढ़ा होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें 2 कैरेक्टर्स है एलिजाबेथ और डार्सी, इसमें भी इन लोगों का प्यार जो है इरोस से शुरू होता है, बट देन इट टर्न्स इनटू समथिंग वेरी मैच्योर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट कि उसको
कहाँ तक वो लोग ले जा सकते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाएगा या इट कैन गो ऑन टू अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जहाँ पे वो एक स्टेबल मैच्योर रिलेशनशिप में जाके फ्रूटफुल हो जाएगा। द थर्ड काइंड ऑफ लव हियर, क्या आपने कभी लूडो खेला है? लूडो एक ऐसा गेम है जहाँ पे 2 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स मिलकर खेलते हैं। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस गेम लूडो? ये शुरू होता है लूडस से। लूडस इज दैट काइंड ऑफ लव विच मीन्स आई प्ले। इट इज़ अ प्लेफुल काइंड ऑफ लव। दिस इज अ प्ले। अगर आपको किसी पे क्रश हुआ है, अगर आप किसी को नया नया जानने पहचानने में लगे हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, अगर हल्का सा फ्लर्टेशन होता है, अगर आप मैसेजेस पास करते हैं, स्माइल करते हैं, दैट इज लूडस। This is the kind of an intimate beginning for a very rich relationship. Usually this is between close friends, this is between new partners, crushes. This is the kind of a healthy relationship जहाँ पे आप नए से कुछ और शुरू करके उसको ले जा सकते हो। Depends upon आप किस तरीके का relationship चाहते हो। Sometimes it might end up as very close friendships, sometimes it might turn into a romantic relationship, and sometimes it might just fizzle out, क्योंकि आजकल का मॉडर्न ज़माना है। This happens mostly in online relationships also, क्योंकि आजकल you see everyone is going online, virtual relationships का ज़माना है। People connect over Instagram, over WhatsApp, over different social media, और वहाँ पे एक दूसरे से जब वो लोग एक दूसरे को जानने में लगते हैं, that is ludus. So this is the kind of relationship. अगर आप किसी से बात करते हुए आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, your heart is fluttering, you start blushing, you start feeling happy. Hey, it's the new crazy. अगर आपको ऐसे बैठे बैठे भी आपको जब हंसी आ जाने लगती है, then you can understand that you are going through this process which is known as ludus. That is number 3 in the Greek list of loves. We have gone through mania, eros, ludus. The fourth form of love that we are going to do is philia. Okay, what is philia? Philia is the deep, affectionate love that exists between friends. This is usually non-romantic kind of relationship. इसको कभी-कभी platonic relationship भी बोला जाता है, because there is almost like 0% of physical attraction between the partners. कभी-कभी ये बोलते हैं कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं अगर उनका दिमाग एक ही तरीके से काम करता है, अगर वो एक ही तरीके से सोच सकते हैं तो ये हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिलिया है, जो दोस्ती है, लड़का लड़की के बीच ही हो या लड़की लड़की के बीच हो। जेंडर डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द रिलेशनशिप। यहाँ पे इन दिस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन दिस फॉर्म ऑफ लव, देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट। एक दूसरे के लिए ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, प्यार होता है, सपोर्ट होता है, सिक्योरिटी होता है। अगर आपको इस तरीके का रिलेशनशिप ढूंढना हो, देन यू कैन फाइंड इट अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल्स। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके पास आप जाते हैं व्हेन यू आर हैविंग द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ? अगर आपको अकेले बैठने से ज़्यादा उस इंसान के साथ बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, देन दैट इज़ व्हेन यू हैव फीलिंग। So friends, these are the 4 forms of love. We are going to look at the other 4 forms of love in part 2 of this video. See you. Bye bye.